वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल इसका प्रैक्टिस सेट 3.2 देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इन ईच ऑफ द एग्जांपल्स गिवन बिलो अ पेयर ऑफ ट्रायंगल इज शोन। इक्वल पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर मार्क्ड विद द सेम साइन। ऑब्जर्व द फिगर एंड स्टेट द टेस्ट बाय व्हिच द ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ हमें दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, और ट्रायंगल पर कुछ आइडेंटिकल मार्क्स दिए गए हैं। इनकी हेल्प से हमें आइडेंटिफाई करना है ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ देखेंगे हम साइड AB और साइड PQ पर सिंगल लाइन मार्क है, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। वैसे ही साइड BC और साइड QR पर डबल लाइन मार्क है, इसका मतलब ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। साइड AC और साइड PR पर ट्रिपल लाइन मार्क है, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल साइड 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 टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय साइड 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 टेस्ट। नेक्स्ट पेयर ऑफ ट्रायंगल है XYZ एंड LMN। देखते हैं ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। साइड XY जो है वो कॉन्ग्रुएंट है साइड LM के साथ। एंगल Y कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M एंड साइड YZ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड MN। तो ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ लिखेंगे हम साइड एंगल साइड टेस्ट। ट्रायंगल XYZ congruent to triangle LMN by side angle side test। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमें दो ट्रायंगल दिए हैं, ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल STU। इसमें दो एंगल्स और एक साइड गिवन है। एंगल P जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल S के साथ। साइड PR congruent to side ST and angle R congruent to angle T. Therefore, these two triangles are congruent by angle side angle test। यहाँ लिखेंगे angle side angle test। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हैं, ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल PTR। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस LN is congruent to hypotenuse PR and side LM is congruent to side PT। जब भी हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हो और उसमें हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट हो और कोई एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये दो ट्रायंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ लिखेंगे हम हाइपोटेनस साइड टेस्ट। Triangle LMN congruent to triangle PTR by hypotenuse side. Second question, observe the information shown in pairs of triangle given below. State the test by which the two triangles are congruent. Write the remaining congruent parts of the triangle। यहाँ हमें दो ट्रायंगल दिए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, और इंफॉर्मेशन दी है, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना है ये दो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, और साथ में इसके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंस पार्ट भी लिखना है। इंफॉर्मेशन दी है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q दिया है। नेक्स्ट सेक BC कॉन्ग्रुएंट टू सेक QR, सेक BC कॉन्ग्रुएंट टू सेक QR दिया है। एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R दिया है। Therefore, triangle ABC congruent to triangle PQR। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये दो ट्रायंगल एंगल साइड एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ लिखेंगे हम एंगल साइड एंगल टेस्ट। अब इसके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंस पार्ट लिखेंगे। BAC congruent to एंगल QPR, यहाँ लिखेंगे एंगल QPR, और इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नेक्स्ट सेक AB congruent to सेक PQ, यहाँ लिखेंगे सेक PQ, और इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नेक्स्ट में दिया है सेक PR congruent to सेक AC, यहाँ लिखेंगे सेक AC। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह फिगर में हमें दो ट्रायंगल दिए हैं, ट्रायंगल PTQ एंड ट्रायंगल STR, जो एक कॉमन वर्टेक्स T पर मिल रहे हैं, और इंफॉर्मेशन दी है इन ट्रायंगल PTQ एंड ट्रायंगल STR सेक PT कॉन्ग्रुएंट टू सेक ST। सेक PT कॉन्ग्रुएंट है सेक ST के साथ। एंगल
पी टी क्यू कॉन्ग्रेंस टू एंगल एस टी आर, एंगल पी टी क्यू ये एंगल टी कॉन्ग्रेंट है एंगल एस टी आर के साथ, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सेक टी क्यू कॉन्ग्रेंस टू सेक टी आर दिया है, सेक टी क्यू कॉन्ग्रेंस टू सेक टी आर, देयरफॉर ट्रायंगल पी टी क्यू कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल एस टी आर। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये दो ट्रायंगल साइड एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रेंट है। यहाँ लिखेंगे हम साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, अब हमें इसके रिमेनिंग कॉन्ग्रेंस पार्ट भी लिखना है। यह दिया है एंगल टी पी क्यू कॉन्ग्रेंस टू, एंगल टी पी क्यू कॉन्ग्रेंट रहेगा एंगल टी एस आर के साथ। यहाँ लिखेंगे एंगल टी एस आर। नेक्स्ट में दिया है एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस कॉन्ग्रेंट रहेगा एंगल टी क्यू पी के साथ। यहाँ लिखेंगे एंगल टी क्यू पी, और ये दोनों का रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सी ए सी टी। नेक्स्ट में दिया है सेक पी क्यू कॉन्ग्रेंट्स टू, सेक पी क्यू कॉन्ग्रेंट्स टू सेक एस आर। यहाँ लिखेंगे सेक एस आर। इसका रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, इसे शॉर्ट में लिखेंगे सी एस सी टी। Third question, from the information shown in the figure, state the test assuring the concurrence of triangle ABC and triangle PQR. Write the remaining congruent part of the triangle. यहाँ हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं और ट्रायंगल पर आइडेंटिकल मार्क दिए हैं। इससे हमें आइडेंटिफाई करना है ये दो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, और साथ ही हमें रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी लिखना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की नेमिंग करते हैं। ट्रायंगल की नेमिंग करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग करनी चाहिए ताकि मैचिंग पार्ट क्लियरली समझ आए। तो यहाँ देखिए ए का जो करस्पॉन्डेंस है ए क्यू के साथ मैच हो रहा है, ए 90 डिग्री है और यहाँ क्यू 90 डिग्री है, तो ए का करस्पॉन्डेंस क्यू है। वैसे ही बी का करस्पॉन्डेंस पी है, ए से बी तक वन आइडेंटिकल मार्क दिख रहा है और क्यू से पी तक वन आइडेंटिकल मार्क, तो बी का करस्पॉन्डेंस पी है और सी का करस्पॉन्डेंस आर है। तो ए बी सी का करस्पॉन्डेंस है क्यू पी आर। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू पी आर हाइपोटेनस बी सी कॉन्ग्रुएंट है हाइपोटेनस पी आर के साथ। यहाँ लिखेंगे हाइपोटेनस बी सी कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस पी आर, दिस इज गिवन। और एक साइड दी गई है साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू पी। यहाँ लिखेंगे साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू पी, दिस इज ऑल्सो गिवन। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ लिखेंगे therefore triangle ABC congruent to triangle QPR by hypotenuse side test। अब हमें रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखना है। तो यहाँ पर दो साइड हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं, अब एक साइड रिमेनिंग है साइड AC एंड साइड QR। तो यहाँ लिखेंगे हम साइड AC congruent to साइड QR, और इसका रीजन क्या लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CSCT। अब 90 डिग्री का एंगल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो रिमेनिंग पार्ट में हम इसे नहीं लिखेंगे, रिमेनिंग पार्ट में एंगल सी और एंगल लिखेंगे। तो एंगल सी के लिए हम यहाँ पे ए से स्टार्ट करेंगे, ए सी बी। तो यहाँ फिर हम स्टार्ट करेंगे क्यू आर पी। यहाँ लिखेंगे एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर पी, और दूसरा एंगल है एंगल बी, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर। यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर। यहाँ हमने रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिख लिए हैं, साइड ए सी कॉन्ग्रुएंट है साइड क्यू आर के साथ, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर, एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर पी, और इसका रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ए। क्वेश्चन एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर इन ट्रायंगल एल एम एन and triangle PNM, LM equal to PN and LN equal to PM, write the test which assure the concurrence of two triangles and their remaining congruent part। यहाँ हमें दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल PNM, और नेमिंग हमें करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग दी गई है। साथ ही हमें दो इंफॉर्मेशन दी गई है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल LMN and triangle PNM seg LM congruent to seg PN, this is given। seg LN congruent to seg PM, this is also given। फिगर में देखेंगे साइड MN दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। यहाँ लिखेंगे हम seg MN congruent to seg
एम एन कॉन्ग्रुएंस टू सेग एन एम, यहाँ लिखेंगे एन एम और रीजन लिखेंगे कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी एन एम बाय साइड 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 टेस्ट, यहाँ लिखेंगे एस एस टेस्ट। अब हमें रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखना है। 3 साइड्स हमने लिख लिए हैं, अब हमें 3 एंगल्स लिखना है। एंगल एल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के साथ, यहाँ लिखेंगे हम एंगल एम एल एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन पी एम, एम एल एन कॉन्ग्रुएंट टू एन पी एम, यहाँ लिख लिया हमने। अब हमें लिखना है एंगल एम, तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल एल एम एन congruent to angle PNM, एंगल LMN congruent to angle PNM, यहाँ लिख लिए। अब नेक्स्ट एंगल हमें लिखना है एंगल N, यहाँ लिखेंगे एंगल LNM congruent to angle PMN, एंगल LNM congruent to angle PMN। इसका रीजन क्या लिखेंगे, corresponding angles of congruent triangle. Question: in a figure seg AB congruent to seg CB and seg AD congruent to seg CD, prove that triangle ABD congruent to triangle CBD। यहाँ हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBD कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल की नेमिंग हमें करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग दी गई है और साथ में 2 इंफॉर्मेशन दी गई है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD seg AB congruent to seg BC given seg AD congruent to seg CD, this is also given। यहाँ देखेंगे फिगर में साइड BD दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे हम seg BD congruent to seg BD, seg BD congruent to seg BD और रीजन लिखेंगे कॉमन साइड। Therefore triangle ABD congruent to triangle CBD by side 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 test. Next question: in a figure angle P congruent to angle R, sec PQ congruent to sec RQ, prove that triangle PQT congruent to triangle RQS। यहाँ हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQT ट्रायंगल RQS के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ हमें ट्रायंगल की नेमिंग करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग दी है। गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेंगे एंगल QPT congruent to angle QRS, this is given sec PQ congruent to sec RQ given। अब फिगर में देखेंगे एंगल Q दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल PQT congruent to एंगल RQS, रीजन लिखेंगे कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल PQT congruent to ट्रायंगल QRS बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, यहाँ लिखेंगे बाय ASA। यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं